देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। भारत के राज्य केरल में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक दिन में 292 केस दर्ज किए गए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में भी JN1 के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। भारत में पिछले 9 दिनों के भीतर कोरोना के मामले 2 गुने हो गए हैं। कोरोना वायरस महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई सालों से यह कहर बनकर टूट रही है। इसकी रफ्तार कभी धीमी हो जाती है तो कभी रफ्तार बढ़ जाती है। इसके नए नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। कोरोना वायरस के वेरिएंट से फिर से लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए एक समीक्षा बैठक भी बुलाई, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, इसके लिए सतर्क होना बेहद जरूरी है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले और रोकथाम के लिए राजधानी में आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कुछ बातचीत हुई। सर, क्या ये जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया वो किस तरीके से बाकी वेरिएंट से अलग है? अभी तो छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। कुछ राज्यों में इसके प्रकरण बढ़े हैं और अभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर लक्षण आ रहे हैं, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं और सर्दी खांसी बुखार के लक्षण हैं, तो अपनी जांच जरूर करवाएं। स्वास्थ्य केंद्रों में निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं तो इसकी जांच करें और सतर्क रहने के लिए लोगों को जागरूक करें। सर, गाइडलाइंस को लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा? इसमें वही है कि अगर लंग्स संक्रमण के लक्षण है या फिर मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ़ हुई है किसी को, तो इस तरह का मरीज़ अगर कोई आता है तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच जरूर करवाएं। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव आता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी पूरी सुविधा और दवाइयाँ सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सर, जी सर, और किस तरीके की ये जो वेरिएंट आई है और लोगों में एक इसका फिर से, क्योंकि इतने पहले ही लोगों ने कोरोना से जूझकर इस स्थिति से बाहर निकल के एक बार फिर जो कोरोना आई है, इससे लोगों के में मन में और डर है कि किस तरीके से इससे निकला जाए। किस तरीके के नए सिम्टम्स, पुराने से ये अलग है क्योंकि वेरिएंट, तो सिम्टम्स में कुछ अंतर है क्या? सिम्टम वही हैं, लक्षण वही रहते हैं। सर्दी खांसी बुखार ही आता है और वही लक्षण है और इसमें ही पॉजिटिव अगर आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट में लिया जा रहा है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई मतलब संक्रमण की खबर नहीं है और पूरे संचालक महोदय द्वारा कल ही बैठक देकर निर्देश भी दिए गए हैं कि भी सतर्क रहें, हर स्तर पर सतर्क रहें, लोगों को जागरूक करें। ठंड का मौसम भी है, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 साल के ऊपर के व्यक्ति और जिनको विभिन्न प्रकार की बीमारी हैं वो लोग ठंड में ज़्यादा ना निकलें। ज़रूरत पड़ने पर गर्म कपड़ों के साथ बाहर निकलें और अगर लक्षण आते हैं तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें और अपनी जांच कराएं। और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। हमारे ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और दवाइयाँ पर्याप्त उपलब्ध हैं। सर, सरकार से जो नई गठित सरकार है उनसे कुछ बैठक में स्वास्थ्य को लेकर और मंत्रालय को इस पर चर्चा हुई आपकी, कुछ गाइडलाइंस को लेकर? क्योंकि ये ज़िला है, राज्य स्तर पे जो तैयारी होती है उसका राज्य स्तर के अधिकारियों से हमको जानकारी मिलती है, तो अभी हमें मानसिक स्वास्थ्य, कुष्ठ रोग, आयुष्मान कार्ड, इस पर ही काम करने के निर्देश मिले हैं और बाकी स्वास्थ्य के जो नियमित काम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मौत में भी क्योंकि जो संक्रमित हो रहे हैं उनकी जान भी जा रही है, तो किस पार्ट को, किस बॉडी के किस ऑर्गन को सबसे पहले ये अफेक्ट कर रही है ये वेरिएंट में? नहीं, अभी मैं पहले ही बताया, डरने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्थिति नहीं है बिल्कुल भी, तो मौत की बात ही नहीं करना चाहिए यहाँ पर अभी। और जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जागरूक रहें, सतर्क रहें, लक्षण आए तो स्वास्थ्य केंद्र पहुँचकर जांच करवाएं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे मिथिलेश जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में ऐसे केस मिले नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अवेयरनेस और जागरूकता, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें, जिससे वो इस महामारी से ये जो संक्रमण जो फैल रहा है उससे बच सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।